इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी बात पर झगड़ा करता रहता है। माता पिता, पति पत्नी, फ्रेंड्स, लवर्स, ये सब की जिंदगी में कॉमन है। एक तरह से कहूँ तो झगड़ा करने में अलग ही मजा है। हाँ, अगर मामला सीरियस हुआ तो थोड़ा मुश्किल है। उधर देखिए, बच्चे झगड़ रहे हैं। बच्चों का झगड़ा कैसा होता है ये नहीं पता, कभी किसी छोटे से खिलौने को लेकर तो कभी अपनी जिद पूरी करने। खैर, इनकी बातें यही जाने। इधर देखिए, 70 साल के कपल्स हैं ये। लग रहा है जैसे एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश में है। देखिए ना, देखिए, दादी कह रही है कि मैं जो कह रही हूँ वही सही है, लेकिन दादाजी कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। हाँ, अगर इस उम्र में ये केस हाई कोर्ट में गया तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे इस उम्र में ऐसा होता ही रहता है। अब जरा इधर देखिए, एक टीसी के साथ पैसेंजर झगड़ा कर रहा है। देखते ही पता चलता है कि ये झगड़ा सीट के लिए है। स्टेट के विधानसभा में सीएम की कुर्सी की ही गारंटी नहीं है, और यहाँ ये जनाब 2 घंटे की जर्नी के लिए टीसी से 45 मिनट से झगड़ा कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं सिर्फ झगड़ा के बारे में ही बातें कर रहा हूँ। यही सोच रहे होंगे ना? यही तो है हमारी कहानी। जिस तरह किसी घर को बनाने में उसकी नींव इम्पोर्टेंट होती है, उसी तरह ये झगड़े भी इम्पोर्टेंट हैं। जितना मैंने दिखाया, ये सारे झगड़े जिंदगी के मामूली झगड़े हैं, हर रोज चलते ही रहते हैं, कॉमन भी हैं। लेकिन अब हम आते हैं आज के सबसे खास झगड़े पर। चलिए देखते हैं। उधर देखिए, वो जो ऊपर खड़े हैं वही दोनों हैं हमारी कहानी के हीरो हीरोइन। लड़के का नाम है अर्जुन और लड़की का पूर्णा। ये लोग भी झगड़ा कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, झगड़ा शुरू क्यों हुआ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर अभी बताऊंगा नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। अरे मेरी बात तो सुनो। छोड़ो। अरे सच में मैंने कोई गलती नहीं की। प्लीज यार, तुम मुझे गलत समझ बैठी हो पूर्णा। हाँ, कल तक मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, पर आज मैंने तुम्हें जान लिया है। देखो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ना तुम्हारा प्यार चाहिए और ना तुम चाहिए। तुम्हारी सूरत तक नहीं देखनी मेरी मुझे। बात सुनो पूर्णा, सच में मैंने कोई गलती नहीं की है। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, बात समझ नहीं आती क्या? क्यों ऐसा नाटक कर रहे हो? अरे ऐसा नहीं है। देखो, मुझे परेशान मत करो। कितना भी कहो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। पूर्णा, एक सेकंड मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। जाओ। लड़की के पीछे भागोगे तो ऐसी बार बार गिरोगे। चलो उठो, अपना हाथ दो। अरे जब लड़की मना कर रही है तो बेवजह क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, जब वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। सुन लो, स्त्री दोष महापाप है, ये बात याद रखना। क्यों? हाँ? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बात कर रहे हो? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? देखो, कहने वाले अलग होते हैं और करने वाले अलग होते हैं। कहने और करने वालों के बीच में देखने वाले होते हैं। मैं देखने वाला हूँ और तू करने वाला। मैं तो सिर्फ चुपचाप देख सकता हूँ। ऐसा है तो मैं और वो कुछ भी करें, उससे आपको क्या? वो लड़की आपकी रिलेशन में है क्या? या फिर आपकी बेटी है? नहीं ना? नहीं है तो यहाँ क्यों पोज देकर खड़े हो? अब जाओ यहाँ से, निकलो। चलते बनो। ओए, लुक क्या दे रहे हो? टॉप टू बॉटम अधूरी है, जाते रहो। बड़े आए। पूर्णा प्लीज, पूर्णा कल मैं क्यों नहीं आया ये बात एक बार तो पूछो ना। क्यों नहीं आए? वहाँ क्या हुआ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। पूर्णा प्लीज। इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी। पूर्णा ऐसा नहीं है, एक बार तो मेरी बात सुनो। मुझे जाना है, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। रास्ता छोड़ो, टिकट लेना है मुझे। ओके, हाँ ओके, टिकट ना, चलो मैं ही दिलवा देता हूँ। टिकट लेने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो। जब तुमने मुझे छोड़कर जाने का डिसाइड कर ही लिया है तो दोनों ने 1 साल से प्यार भी तो किया है। पर अब मैं सुनो कूल, सुनो, कोई बात नहीं। लाइफ में लवर के साथ लास्ट मीट, लवर का देने वाला लास्ट गिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पूर्णा। तुम मुझे छोड़कर जाने के बाद कभी ना कभी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, तब तुमसे वो लोग पूछेंगे कि तुम्हारे लवर का लास्ट गिफ्ट क्या है। तब तुम उन्हें क्या बताओगी? बोलो। एटलीस्ट एक टिकट दिया था, ऐसा तो कह सकती हो ना। चलो दिलवाता हूँ। मुझे हाथ मत लगाओ। ओके कूल, कम, चलो। इडियट। हाँ, कुछ भी हो, टिकट तो मेरा ही है। ओहो, आप फिर आ गए। लड़की के लिए टिकट चाहिए? हैं? चलो जाओ यहाँ से। देखिए सर, मेरी लवर को बचाना या अलग करना ये सब आपके ही हाथ में है सर। सोच लीजिए सर, सिर्फ 2 मिनट, मैं यूं गया और यूं आया। प्लीज सर, मैं अभी आता हूँ। टिकट दो। टिकट?
टिकट नहीं है, टिकट ही नहीं है। हाँ 3 दिन के बाद का टिकट है ऐसा कह रहा है वो, बट वेटिंग लिस्ट में। देखो 1 हफ्ते के बाद का कंफर्म टिकट मिलेगा। हाँ लेकिन तुम तो आज ही जाना चाहती हो ना। बस में भेजने के लिए यहाँ से डायरेक्ट बस भी तो नहीं है, अगर रहेगी तो 1 2 3 का प्रॉब्लम होगा ना। चलो फिर भी अगर तुम्हें मेरे साथ रहने से नफरत है या प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं तुम्हारी फ्लाइट टिकट बुक करवा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे फ्लाइट में जाने से डर लगता है, ये बात जानते हो ना तुम। मैं तुम्हारी बात ही क्यों सुन रही हूँ। 1 हफ्ता क्यों, मैं 15 दिनों के बाद जाऊंगी, पर जरूर जाऊंगी, देखना। ठीक है फिर बुक कर लूं? जाओ बुक करो। पक्का ना? पक्का। पक्का ना? पक्का। ओके। ए रुको रुको रुको, क्या हुआ? तुम पर ना मुझे डाउट हो रहा है। मुझ पर डाउट? मैं जाकर खुद टिकट ले लूंगी, तुम यही रुको। ए कू, क्या कहा था तुमने? कल से 1 हफ्ते बाद का टिकट मिलेगा ऐसा कहा था ना, मगर मुझे आज से 1 हफ्ते बाद का टिकट मिला है। हाँ? 1 दिन पहले जाऊंगी। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ए करेक्ट बोला, तुम्हें कोई नहीं बेवकूफ बना सकता। क्या दिमाग है तुम्हारा। वाह। वाह थैंक यू बॉस। क्या बात है, टिकट भी हाथ में है, मुझे छोड़कर जाने के लिए भी तुम तैयार हो। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद उसी प्लेटफॉर्म पर सुबह 7:30 बजे ट्रेन भी आ जाएगी और तुम भी आओगी। अब तुम ये तो कंफर्म कर चुकी हो कि मुझे छोड़कर जाना ही है। एटलीस्ट ये 7 दिनों तक तो तुम मेरे साथ रहो। ये मेरी ऑर्डर नहीं है, सिंसियर रिक्वेस्ट है। अगर तुम मेरे साथ 7 दिनों तक रहोगी ना तो मैं 70 सालों की एनर्जी रिकवर कर लूंगा। 7 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहूं? ऐसा क्यों? देखो मुझे पहचानते ही तुमने मुझसे प्यार किया, फिर हम दोनों कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या बातें की, कहाँ कहाँ बैठे, कहाँ कहाँ खड़े रहे, कहाँ कहाँ घूमे फिरे, ये सारी बातें करेंगे। इन 7 दिनों में मैं तुम्हारे साथ वो सारी यादें शेयर करूंगा, क्योंकि जब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हें कोई दूसरा अपनी पसंद का मिल जाएगा, उससे तुम्हें लव हो जाएगा, वो तुमसे शादी करेगा। कभी ना कभी जब तुम उससे कंटाल जाओगी तब तुम मुझे याद करके मैंने कितना अच्छा लड़का मिस कर दिया, ऐसी फीलिंग तुम्हें आनी चाहिए ना, इसलिए। चांस ही नहीं है। 7 दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी। पूर्णा मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। क्या 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 जानते हो तुम, बताओ। हाँ अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे पसंद करोगी, मुझसे प्यार करोगी, इसका डर है ना तुम्हें, इसीलिए तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी मतलब नहीं रहूंगी। क्या करोगी? पार्किंग प्लेस खाली है, सोचकर पसंद करने वाले हार्ट को आगे पीछे सोचे बिना लव करते हैं, और तुम लाइफ लॉन्ग साथ रहोगी ये सोचकर मैं खुश रहता हूँ। और जरा खुद को देखो, तुम तो अचानक छोड़कर जाने के लिए तैयार भी हो जाती हो। कमाल करती हो तुम। पता नहीं लड़कियों का दिमाग कैसा होता है, लगता है सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अगर मेरे साथ रहोगी तो मुझे पसंद करोगी, मुझसे प्यार करोगी, इसका डर है ना तुम्हें, इसीलिए तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। उसके साथ रहूंगी तो मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे अपने आप पर भरोसा है, फिर से मुझे उससे प्यार क्यों होगा? नो चांस, चांस ही नहीं है। लड़कियां कितनी भी स्पीड में जाए यू टर्न तो उन्हें मारना ही पड़ता है, ये सच है, ये तो सभी जानते हैं। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें पसंद करूंगी, तुमसे प्यार हो जाएगा मुझे। चैलेंज 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 है कि सपने में भी तुमसे प्यार नहीं होगा मुझे। मतलब तुम मेरे साथ रह सकती हो ना? हाँ इसलिए तो वापस आई हूँ। मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। हाँ। मगर कंडीशंस अप्लाई। वो क्या है? मुझ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चलेगा, ये करो वो करो ऐसा कभी नहीं कहना। कोई भी वजह होने दो, मुझे डोमिनेट मत करना। मेरी मर्जी से मैं रहूंगी, तुम्हारी मर्जी से तुम रहो। हाँ, सबसे जरूरी बात, मैं तुम्हारी लवर हूँ, ये किसी से मत कहना। ओके ना? हाँ ओके। ऐसा है तो मैं भी ओके। अरे ठीक है फिर चलो, टाइम वेस्ट मत करो। तुमने और मैंने बहुत सारी जगह घूमी है, शॉर्ट टाइम में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। यहीं से शुरू कर देंगे, वैसे भी हमारा टांगा भी रेडी है। चलो 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 चलो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं बाइक से नहीं जाऊंगी, बस से जाऊंगी। वो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकल बस तो हम जैसे लवर्स के लिए बनी होती है। चलो 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 चलो।
और कितना देर वेट करना होगा? बाइक नहीं चाहिए ऐसा तुमने कहा था, तो बस आने तक तो वेट करना ही होगा ना। वही तो, बस कब आएगी? अब ड्राइवर को जब ये एरिया पसंद आएगा तब वो आ जाएगा। अच्छा, एक दिन इसी बस स्टॉप पर तुम खड़ी होकर बस जल्दी आ जाए, बस जिसने बनाई उसको, बस स्टॉप बनाने वाले को, बस का रूट बनाने वाले को होलसेल में पता नहीं क्या क्या गालियां दे रही थी। और आज देखो बस इतनी लेट हो रही है तो पता नहीं क्या कह रही हो। ओए लोग, बड़े लोगों ने ऐसा कहा है कि रोज वॉच में डेट तो चेंज होती है, ये पता है, लेकिन 1 सेकंड से भी पहले लड़की का दिल बदल जाता है। सही कह रहा हूं ना भगवान? इडियट। तुम आगे आगे मैं पीछे पीछे। मुश्किल है। चलिए टिकट लीजिए, टिकट टिकट टिकट। नॉर्थ मलाका, साउथ मलाका, प्रीतमपुरा, अरविंदपुरा, 4 बाग या फिर कैसर बाग, जितने शहर के स्टॉप उतने ही रंग के टिकट। कमल हासन की रेंज में चाहिए या फिर रजनीकांत के स्टाइल में? टिकट तो मैं ही दूंगा। टिकट सर। इनसे ले लो। मैडम टिकट। इसे ले लो। सर टिकट। उसके पास से ले लो ना। मैडम टिकट। एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता, इसे ले लो। क्या है ये? तुम दोनों चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हो? मुझे बीच में बंदर समझा है? नहीं नहीं, तू तो सुअर है। ए, क्या अरे कहा? सर, आप तो साक्षात रणवीर कपूर लग रहे हैं। कल तो तुमने अमरीश पुरी कहा था। वो तो पीछे से सर। और प्रोफाइल में? बिल्कुल दर्शन की तरह। ठीक है, चलो टिकट लो। इनसे ले लो। हाँ मैडम टिकट। ये लोग कैसे थे अब कैसे हो गए? ये लीजिए। अरे अर्जुन, मैं देती हूँ। नहीं नहीं, मैं देता हूँ ना। No, please, मैं देती अरे हूँ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज Please, सर सर, इसकी मैं बात देती मत। हूँ ना। अरे जानू, Please, रहने दो ना, मैं हूँ ना Please, पैसा देने के लिए। अर्जुन। अरे देने दो ना मुझे। Please, अरे रहने दो ना जानू, नहीं, मैं देता हूँ ना अर्जुन, सर। please, अर्जुन। हाँ, मैं देता हूँ। हाँ। अर्जुन, लवर please। हो ले तो लीजिए। इनके जैसे। 2 शरीर 1 जान है। एक ही टिकट ले लो, तुम दोनों तो लवर्स हो। कौन है वो लवर्स? हम लवर्स नहीं है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। क्या सर, ये आपके लवर नहीं है? अरे सर, किसने बोला हम दोनों लवर्स नहीं हैं? हम दोनों लवर्स ही हैं। क्या है ये? तुम तो इन्हें अपना लवर कह रहे हो और मैडम कहती हैं कि लवर नहीं है। ये माजरा क्या है? देखो भाई, हमने जो कहा वो सही है, तुम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो यार। कौन कौन कंफ्यूज हो रहा है? हैं? भाई, तुम मेरे भाई। हाँ। हाँ, देखो, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए इसे लवर कह रहा हूँ। लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मुझे लवर नहीं बोल रही है। क्या लव इस तरह से भी किया जाता है? ओ भाई साहब, मैं कर रहा हूँ ना। हाँ? ए, क्या है ये? कभी मामा कहते हो, कभी गुरु कहते हो, कभी भाई कहते हो, आखिर क्या है ये सब? तुम दोनों आपस में आ ई ऊ चाहे जितना कर लो। टिकट 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 ओए, टिकट। एक ही बार में समझ में नहीं आता है क्या? बस में जाने का प्लान किसका था? इसका था। तो पैसे भी इसी से ले लो, मैं नहीं दूंगा। चलिए दीजिए मैडम। और कोई बाकी है? टिकट 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 टिकट। हे अर्जुन, शूज निकालो। क्यों? ये मंदिर है ना, तुम मंदिर जाते हो तो चप्पल उतारते हो। ये भी मंदिर जैसा है ना, शूज उतारो। अब ठीक है। चलो। जीसस, सुबह से लेकर अब तक 7 गलतियां की हैं। ब्रश किए बिना कॉफी पी लिया। पेपर लेट आया इसलिए पेपर वाले को गालियां भी दी। अरे बाप रे। फ्रेंड ने जल्दी उठाया इसलिए उससे भी झगड़ा कर लिया। टिफिन अच्छा नहीं था इसलिए पूर्णा? वार्डन के साथ भी झगड़ा कर लिया मैंने। पूर्णा, डैड के साथ भी रूडली बात की। चुप रहो ना अर्जुन, प्रेयर करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पूर्णा सुबह से 7 गलतियों के बारे में कह रही थी, वो सारी यही हैं क्या? हाँ, ऐसी तो सुबह से अब तक मैं 100 से ज्यादा कर चुका हूँ। 100? उससे ज्यादा ही रहेंगी। क्या जीसस, इसका मतलब हम लोग नर्क में जाएंगे क्या? तुमने 100 गलतियां की हैं तो तुम्हें 100 कैंडल्स जलानी होगी। जाओ लेकर आओ। ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ, तुम्हें जलानी होगी अर्जुन, जलानी होगी, जलानी होगी, जलानी होगी, जलानी होगी। ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओके ना? गुड बॉय। लव यू। Hmm, 98, 99, 100। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी सारी गलतियों की माफी मिल गई। ओके, प्रे करो।
अरे यार तुम हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों रहती हो? जरा हंस दिया करो ना। देखो ना एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। हमारे हाथ से तूने लड़की छीनी थी ना, अब इस फुलझड़ी को हमने तेरे हाथ से छीन लिया है। अब हम लोग इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, फुल टू ऐश करेंगे, समझा? चल फुलझड़ी, चल मेरे साथ आना। सर आराम से सर। पूर्णा, पूर्णा, तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है क्या? क्या लगना है? क्या लगना है मुझे? मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। अरे कमाल की लड़की है। काय बॉस, मुझ जैसे लड़के का भी तुम एग्जाम लेना चाहते हो? टेस्ट रखते हो ओके, प्रिपरेशन रखते हो वो भी ओके, एनुअल एग्जाम बोलते हो तो उसमें कम से कम पास तो कर दो, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक सब्जेक्ट में फेल होकर सप्लीमेंट्री पास करवा रही हो, इस तरह की ड्यूटी लगवाती हो। इसी दुख में बस स्टॉप पर जाकर बस आने का इंतजार करवाती हो। तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं है क्या? भगवान। बॉस। ऑटो, रामनगर। थैंक्स पू। अगली बार मुझे इस नाम से पुकारा ना तो बजा कर दूंगी एक। पूर्णा, इस नाम से बुलाओ मुझे। इडियट। थैंक्स क्यों बोला? इतनी देर बाद सही, लेकिन मेरी बात तुम्हारे हार्ट को टच तो कर गई ना, इसलिए। तुम्हारी बात मेरे कान को भी टच नहीं हुई तो हार्ट को टच कैसे होगी? मुझे देर हो रही थी इसलिए मैंने ऑटो को रोका, तुम्हारे लिए नहीं। बुलाया तो ना, तो झूठ क्यों बोल रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूं? इस ऑटो वाले की कसम। ये तुम दोनों के झगड़े में मेरी कसम क्यों खा रहे हो? ये पापू वाली नाम की लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है क्या? 5 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड मेरी कसम खा खाकर मेरे दिल को बहुत बड़ा चोट पहुंचाकर चली गई थी, जिसका इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है मुझे। अगर तुम्हें कसम खाना ही है तो बगल में जो बैठा है उसकी खाओ ना। मेरी मत खाओ। मेरा दिल तो पहले से ही टूटा हुआ है। कहीं मुझे हार्ट अटैक आया और मैं डॉक्टर के पास गया तो वो हार्ट और अटैक दोनों मिलाकर सर्जरी कर देगा, और मेरे हार्ट की तो बहुत डीप सर्जरी हो चुकी है। सो प्लीज मेरी कसम मत खाओ। किसी की भी कसम खाते रहते हैं लोग। बॉस क्या बोले हो यार? मस्त। रोज मुझे बढ़िया। ऐसे ही लोग मिलते मजा आ गया हैं, सुन के। क्या करूं? हेलो पूर्णा मैडम, मैडम। हेलो पूर्णा मैडम। ओहो, क्या है? कल इसी जगह पे आके पिक करूं क्या? जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ, समझे? तो इसके लिए ऐसे मुंह फुलाने की क्या जरूरत? तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रहती है तो ही अच्छी दिखती हो, नहीं तो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। एक छोटा सा स्माइल तो फेंक कर जाओ यार। मुझे स्माइल नहीं देनी, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। ठीक है जाओ जाओ, जरा मैं भी तो देखूं। मुझे छोड़ के आखिर कहाँ जाओगी? घूम फिर के मेरे पास ही आओगी। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? 8 बजे आऊंगा कह के 10 बजे आते हो तुम। जो टाइम देते हो उस टाइम पे क्यों नहीं आते हो? और फिर कहते हो कि मैं शार्प 8 o'clock पहुंच जाऊंगा। अरे यार तेरे लिए मैंने लाइफ में कितना वेट किया, और तू मेरे लिए 2 घंटे वेट नहीं कर सकती? नहीं, मैं नहीं कर सकती। देखो, इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जो रीजन देते हो ना उससे प्रॉब्लम है मुझे। तुम्हारे फ्रेंड्स, घर, काम, फैमिली। देखो प्रॉब्लम सिर्फ मुझसे है, फ्रेंड्स फैमिली के बारे में बात मत करो। क्यों बात ना करो? अगर उनकी परवाह इतनी ज्यादा है तो मुझसे प्यार क्यों किया? प्यार किया तो काम धंधा छोड़कर 24 घंटे तेरे पीछे भागता रहूंगा क्या? चल निकल यहाँ से। नहीं होगा ना? ठीक है, छोड़ दो मुझे। ए संध्या, संध्या सुनो ना। अब मुझे फोन भी मत संध्या, करना। ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझती है।
लड़कियां ये सारी बातें बिल्कुल नहीं समझती। तुम ही बोलो ब्रदर, वो जा रही है ब्रदर, तुम कुछ करो ना। बेटा तेरा तो अभी स्टार्टिंग स्टेज है, तू उसे प्यार से बुलाएगा तो कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, लेकिन मेरा लव ऑलरेडी कोमा स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है ब्रदर। अरे भाड़े के घर का ओनर भी घर खाली करने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम देता है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने उसके हार्ट को खाली करने के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है। बुरा मत मानना ब्रदर, अगर सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमसे प्यार है तो वो जरूर आएगी, चिंता मत करो यार। जाओ। अभी तक नहीं आई। हेलो सिस्टर, आप अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हो क्या? अभी तक तो यही था, लगता है आपके आने का इंतजार कर रहा था, लगता है परेशान हो गया इसलिए यहाँ से चला गया। एक बात बताओ, तुम सारी लड़कियां एक जैसी क्यों होती हो? आहा, जब प्यार करती हो तब तुम्हारी आवाज सुनो तो बस ऐसा कहती हो, और जब 5 मिनट बाद मिलो तो तुम्हारा चेहरा देखने का दिल करता है। अचानक वो लेट आता है तो तुम उससे गालियां देती हो, हमेशा मेरे साथ रहने का ऐसा कहती हो, जबरदस्ती करती हो, और वो बेचारा अपने माता पिता दादा दादी फ्रेंड्स काम ये सारी चीजें छोड़कर आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपसे प्यार करने के लिए दिन में 4 से 5 घंटे निकाल कर आता है। वो सोने के लिए आधा घंटा आगे पीछे कर सकता है, लेकिन वो आपके लिए जो 4 से 5 घंटे निकाल कर रखता है ना, उसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं होगी। लड़कों का हार्ट तो ऐसा ही होता है, दरवाजे के पास खड़ी होकर प्यार करोगी तो पता नहीं चलेगा, उसके लिए अंदर जाना पड़ता है। अब यहाँ खड़े खड़े रोने की जरूरत नहीं, जाओ उसको मनाओ, अपने बॉयफ्रेंड को जाके मनाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, अपने प्यार को संभालो। क्या बॉस, सारे लवर्स की प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व कर देते हो, लेकिन हमेशा मेरी ही पेंडिंग क्यों रखते हो? मैंने क्या किया? ये आज इतनी स्लो क्यों चल के आ रही है? ओहो, मोस्टली कैटवॉक का मतलब शायद यही होगा। हाँ? ऐसे क्यों देख रहे हो? सुबह सुबह तुम्हें देख रहा हूँ तो एक अच्छा सा ड्रीम ओपन होने का चांस है, ऐसा लग रहा अपना है। नाटक बंद करो, चलो चलो चलते हैं। ए, मैंने कहा था ना बाइक पर नहीं बैठूंगी। जो टाइम मिला है उस टाइम को बस स्टॉप पर बैठकर बस का वेट करते रहेंगे तो अपने एम तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी। लड़कियां हमेशा कहती है ना, डिस्टेंस रखो, मेंटेन करो। मैं तो डिस्टेंस रख रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो ना। पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। क्या है? अचानक से ब्रेक मत लगाना। ओके मैडम, ओके। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे युडले रे ओ, क्या बात युडले है? रे। बहुत खुश लग रहे हो आज। कुछ नहीं, तुम सडनली ब्रेक मारने के लिए मना कर रही हो ना, इसलिए। लेकिन ब्रेक ना लगाने से तुम्हारी खुशी का क्या संबंध है? संबंध है ना, ब्रेक नहीं मारेंगे तो मेरी गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, ब्रेक मारने से तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी हम लोग हाईवे पर तो आ ही चुके हैं, छोटा स्पीड ब्रेकर हो या बड़ा स्पीड ब्रेकर हो, कौन से ब्रेकर पे मेरी गाड़ी कैसे उड़ेगी क्या पता। हाँ? तुम कहाँ गिरोगी, मैं कहाँ गिरूंगा, कौन जाने। इसलिए मेरे लाइफ टाइम सॉन्ग को लास्ट टाइम गाते हुए एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। देखो देखो देखो, अरे मैंने कहा था ना बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया, अब क्या करूं बताओ। तुम कहोगी तो मैं ब्रेक मारूंगा, नहीं तो इसी स्पीड में जाना पड़ेगा। ए, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ब्रेक मारो जल्दी, नहीं तो हम लोग। एक बार अच्छे से सोच लो। हाँ इडियट, अब ब्रेक मारते हो या नहीं? ओके, जब महारानी की ये आज्ञा है तो महाराजा कैसे मना करेगा। आप क्या क्या जिंदगी भर बस ऐसे ही चिपके रहना, मैं सारी खुशियां तुम्हें दिलाऊंगा। यू इडियट, तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसे करते हैं क्या? इतनी स्पीड में कभी चलते हैं क्या? एक तो लड़कियां मुझसे इतनी नफरत करती हैं और तू ऊपर से ऐसा चल रही है। जो भी हो थोड़ा आराम से चला करो। अपने आप को स्मार्ट समझते हो ना? एक बात का पता है तुम्हें? तुम बोलोगी तो मैं जरूर सुनूंगा, बोलो। मेरे डैड ने मेरी शादी के लिए जो लड़का देखा है ना, उसने अपनी फोटो मुझे मेल की है। कैसा लगता है पता है तुम्हें? उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका सब कुछ सही जगह पर तो है ना? यही मुझे पसंद नहीं आता, मैं बता रही हूँ ना। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। बहुत हैंडसम है,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? अरे तुम्हारे पिताजी को जल्दी फोन करो या फिर मुझे नंबर दो, मैं फोन करता हूँ। दो 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 जल्दी दो। क्यों? क्यों क्या? अरे सॉफ्टवेयर गिर गया है, पता है? मैं तो तुम्हें अपने रानी की तरह देखता हूँ, लेकिन पता नहीं वो तुम्हें कैसे देखेगा। अगर वो तुम्हें बीच राह पर छोड़कर चला गया तो पहले तुम्हारे पिता को फोन करके दूसरा लड़का ढूंढने के लिए कहो, नहीं तो मुझे फोन दो, मैं उनसे बात करता हूँ। दो 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 दो। ठीक है चलो। ओए, ये ग्राउंड में खेलना छोड़कर सब लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हो? हाँ, 4 से 5 बजे तक राहु काल है ना भैया, टीवी 9 में बताया है, कोई भी खेल नहीं खेलना है तब तक। ओहो, तुम लोग जो खेल खेलते हो उसके लिए टाइम भी देखते हो क्या बॉस? हेलो, क्या बात है? बाजू में आज लड़की है तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। कौन है ये? तुम हमेशा पूछती रहती थी ना कि तुम्हारी लवर कौन है, तुम्हारी लवर कौन है। ये है मेरा प्यार, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, पूर्णा है ये। यही है। क्यों? तुमने तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया था। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी लवर एटलीस्ट कटरीना या करीना जैसी तो होगी। इससे अच्छी तो मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इससे ज्यादा खूबसूरत तो हमारे बगल वाली आंटी है। अर्जुन, इसके आँख, नाक, कान, ओठ सब मिलाकर सिर्फ 50 नंबर ही दे सकते हैं हम। ए, क्या बोल रहे हो? चुप करो, एक लगाऊंगी ना। ए, कौन है ये सब? हेलो, हम सब इसके फ्रेंड्स हैं। मेरा नाम है संजू। मेरा नाम है मंटू। मेरा नाम गीता है। मेरा नाम पूर्वी है। मेरा नाम चंदन है। मेरा नाम आयुषी। स्टॉप स्टॉप, मेरा नाम राहुल गौड़ा है। सब लोग मुझे प्यार से मिस्टर बॉस बुलाते हैं। थैंक यू। 9 बंदर इक्वल टू 1 बंदर। परफेक्ट मैच है। तुम्हारे लिए तो परफेक्ट हैं ये इडियट्स। देखो देखो, हमें तो लगा था इसकी आंखें और नाक ठीक नहीं है। ये बिल्कुल छिपकली की तरह दिखती है और कॉकरोच की तरह चलती है ये। ओए, ऐसे क्या घूर रही है? मैंने सच ही तो बोला है। अबे शैतानो, तुम लोग कीचड़ में पत्थर क्यों मार रहे हो? पूर्णा, 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 तुम्हें गुस्सा आ गया? तुम नाराज हो गई क्या? अरे ये सब तो बच्चे हैं, यूं ही बकवास करते रहते हैं। ऐसा क्यों? तुमने अपने आप सोच लिया कि मैं नाराज नहीं हूँ? तुम्हारी तो जान ले लूंगी मैं। हाँ तो लो ना, चाहो तो जान ले सकती हो। इडियट, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और वो छोटा बच्चा मेरी आंख नाक के बारे में कमेंट कर रहा है, और वो दूसरा वाला खुद को ठीक से चड्डी पहनी नहीं आती होगी और मेरी वॉकिंग स्टाइल पे कमेंट कर रहा है। अगर कोई और होता ना तो देती एक कस के। सोने वाले को टॉर्चर करेगा तो नर्क में जाएगा। कौन है जो सुबह सुबह इतना डिस्टर्ब कर रहा है यार? आ रहा हूँ, रुको। पूर्णा, तुम आ गई? एक बार चिमटी काटो ना। सच है ये तो। सॉरी अर्जुन। सॉरी? वो किस लिए? मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, इसीलिए। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, छोड़ो। लवर्स में कभी कभी छोटी मोटी गलती होती है तो एक दूसरे को हमें माफ कर देना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। और मैं तुम्हें क्या बोलूंगा? फर्स्ट टाइम मेरे घर में आ रही हो ना, इसलिए अपना दाया पांव रखकर अंदर आ जाओ। आओ। ए, रुको। 1 सेकंड ना। होने वाली बहू अंदर आने से पहले किसी चीज को लात मारकर अंदर आती है ना। फिलहाल अभी इससे लात मारो। आओ। अरे अभी तो यही है, लेकिन कोई बात नहीं, मारो इसे, ये लेटेस्ट आइडिया रहेगा। आओ। ये है तुम्हारे अर्जुन का बंगला। आओ। ये है सोफा, इस पे आराम से बैठते हैं। और ये मेरा रथ है, पापा ने बहुत प्यार से दिलाया था। मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार इससे भी करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही है। ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के बगल में मेरी माँ, और इस तरफ मैं हूँ। इस गैप में अगर तुम रहती थी तो हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी होती ना, बोलो ना। डोंट वरी, उसके लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। चलो यहाँ बैठो। हे अर्जुन, ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है पू। क्यों? मुझसे प्यार करने वाली लड़की को मैं अब तक अपने घर पर नहीं लाया था, और ये बात मुझे बार बार चुभ रही थी, लेकिन आज तुम आई हो तो मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है। आई एम सो हैप्पी, यू नो। अर्जुन, इसी खुशी में अगर एक सरप्राइज दूं तो? सरप्राइज? एक बड़ा सरप्राइज।
तुम जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर बताती हूँ। अभी बताओ ना। पहले जाओ और फ्रेश हो जाओ। प्लीज पहले बताओ ना, प्लीज। उठो, अरे, जाओ जाओ फ्रेश हो प्लीज। जाओ। गो 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 प्लीज पूर्णा, अरे हाँ, जाओ मैं फ्रेश हो जा रहा जाओ, हूँ, फिर लेकिन- बताती हूँ। तुम हमेशा कहते रहते थे ना पूर्णा, मैं किसी दिन तुम्हें अपनी पसंद के कपड़ों में देखना चाहता हूँ, कहते थे ना। हाँ कहता था। इसलिए कल तुम जैसा चाहते हो वैसे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम पसंद करके जो भी ड्रेस लाओगे ना, उसे पहनकर पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या 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 क्या? मेरी पसंद के कपड़े पहनकर तुम पूरे दिन मेरी आंखों के सामने रहोगी? चलो फिर तो ठीक है। क्या हुआ? आई एम सॉरी। हाँ हे इट्स ओके। तुम हमारे अर्जुन, रेगुलर क्या हुआ, स्पॉट पे रहो, अर्जुन? मैं अभी आता हूँ। ए अर्जुन, क्या हुआ? मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मुझे दे दे, तेरी बॉडी सेफ और तू भी सेफ। नहीं दिया तो देता हूँ, ये लो। आ गया था। ये लो। वाह अर्जुन, इट्स ब्यूटीफुल। इसीलिए तो इतना लेट हो गया। हाँ। चलो ठीक है, कल हम लोग कहाँ मिलने वाले हैं? तुम ही बताओ कहाँ मिलेंगे? ये तुम्हारी मर्जी है, तुम बताओ। ओके, कल शार्प 10 ब्लैक रॉक के पास। ओके ओके, शार्प 9:50 को मैं पहुंच जाऊंगा। ओके बाय अर्जुन। बाय। अर्जुन, कैसी लग रही हूँ मैं? जो भी हो, मेरी तो लवर हो ना, बहुत अच्छी लग रही हो।
दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो पूर्णा। सच में तुम मेरी आंखों के सामने खड़ी हो, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है पू। क्यों? उस दिन तुम्हारे साथ किया हुआ झगड़ा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं बहुत डर गया था पूर्णा। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, लेकिन आज मुझे क्या लग रहा है पता है पूर्णा? इतने दिनों से मैंने तुमसे जो बातें नहीं की वो आज करने का दिल कर रहा है पूर्णा। मगर खुशी इतनी है कि बात कोई जुबान पे आ ही नहीं रही है। मैं बहुत खुश हूँ पू, आई एम वेरी हैप्पी। पूर्णा, हाय। 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 हाउ आर यू? फैंटास्टिक। और बताओ। मैं अच्छा हूँ, तुम बोलो। हाँ तरुण, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। हाँ। यही है वो। अर्जुन, ये है तरुण, मेरा मंगेतर। हाय अर्जुन। हाय। पूर्णा ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। वेल विशर, अच्छा लड़का, ईमानदार है। कमाल है और भी ब्रदर, बहुत कुछ। ईमानदार लड़कों को बहुत से लोग पसंद ही नहीं करते हैं। तकदीर ही ऐसी रहती है उनकी। हाँ? अच्छा वो छोड़ो, इतना लेट क्यों हो गए तरुण? पूर्णा तुम्हें देखने के लिए कितनी देर से इंतजार कर रही है। पता है एक ही पैर पर खड़ी थी, बेचारी का पैर भी दर्द कर रहा होगा। फर्स्ट मीटिंग है ना, टेंशन और वेटिंग का मजा ही कुछ और है ना? पूर्णा, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। तरुण, तुम्हें जो भी कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं ना, वो अर्जुन को दो। हाँ। क्योंकि जैसे ही से पता चला कि तुम आ रहे हो तो तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए, ये पहनना चाहिए कहकर मुझे ये ड्रेस सिलवा दी, तो सारा क्रेडिट ऐसे ही जाता है। वाह वाह वाह। अर्जुन, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है यार। हाँ, ये सब रह के क्या फायदा? अच्छा टेस्ट रहने वाला लड़का आजकल तो वेस्ट ही हो गया है। क्यों? कुछ नहीं, वहाँ चलो, बहुत अच्छी चाय मिलती है, वहाँ जाकर हाँ। टेस्ट करेंगे। ग्रीन टी मिलेगी ना? सिग्नल पर मिलने वाली हर कलर की चाय मिलती है। तुम ओह। चलो तो ब्रदर। हाँ, चलो पूर्णा। आओ ना। पूर्णा मैडम। ब्रदर, ग्रीन टी खत्म हो चुकी है, मेरे कलर की चाय बची है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हाँ? नो प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम है ना। एक मिनट। फर्स्ट चीयर्स। चीयर्स। अर्जुन। चीयर्स। हाँ, चीयर्स। अर्जुन, हाँ। सुपर। ए, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम थोड़ा सा पास में आ जाओ ना। ऐसा उनके कंधे पर हाथ डालो ना। आहाहाहा, तुम दोनों की जोड़ी सुपर्ब है। हाय 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 हाय। मेड फॉर ईच अदर, ये वर्ड तुम दोनों के लिए ही बना है। अरे अरे खांसी आ गई। देखो 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 देखो, बेचारी को कितनी इनोसेंट लड़की है। सच में यू आर वेरी लकी। तुम ठीक हो लकी ना? मैन, लकी भाई, बहुत लकी हो। आराम से, आराम से। तरुण, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी? ऐसी खूबसूरत मिलेगी ये कभी नहीं सोचा था। इतनी खूबसूरत लड़की को ढूंढकर उसे प्रपोज करके 2 साल तक प्यार करने के बाद शादी करके सेटल हो जाऊंगा ये सोचा था। लेकिन जैसे ही मैंने पूर्णा की फोटो देखी, फौरन शादी का डिसाइड किया। उसके बाद प्यार व्यार तो होता ही रहेगा। गुरु, लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है, लव नहीं किया है। क्या बात कर रहे हो अर्जुन? एनी बैड एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा क्यों पूछ रहे हो ब्रदर? पूर्णा से ही पूछो, वो मेरी लव स्टोरी पूरा जानती है। मेरे हर कदम पर लव को सपोर्ट किया है पूर्णा ने। हाँ। उसी लव के घेरे में गिरा हूँ, उठा हूँ और तैर भी चुका हूँ। कोई मेरी तरह लव करने का चांस ही नहीं है। मेरी लव स्टोरी अगर तुम सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे। क्यों?
ऐसा क्या हुआ था? जो जो होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं, और जो जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो गया है। वो मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं कैसा था ये पता है क्या बॉस? जरा से भी शर्म नहीं है क्या? एटलीस्ट एक लड़की क्या सोचेगी पूछ कर नहीं उठा सकते थे तुम? अरे आपकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको तुमसे उठाया। पूछा था क्या कि मेरी हेल्प करो? पूछा था? तुम लड़के क्यों हेल्प करना चाहते हो मुझे पता है। अरे घंटी बजाने में आपको तकलीफ हो रही थी इसलिए। ओह, जब लड़की तकलीफ में हो तो तुम लोगों को हेल्प करने का मन करता है ना? अगर मेरी जगह कोई बूढ़ा या बूढ़ी होते तो हेल्प करते क्या? चांस ही नहीं है। मुझे पता है, पहले दाना डालते हो और जब कबूतर आकर बैठ जाता है तब कैच कर लेते हो। लड़कियों को पटाने के बहाने ढूंढते रहते हो तुम लोग। ज्यादा पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं है कह रहा हूँ। ये सब मैं तुम्हें उठाकर घंटी बजवाने से पहले पूछा होता तो ठीक था, घंटी बजाने के बाद ऐसा कह रही हो। हाँ, अपना काम खत्म होने के बाद सारी लड़कियां लड़कों से इसी तरह से बात करती हैं। और मैं कब से देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा ही हवा में चल रही हो। पता है ना, हम लड़के लोग हैं पहले से ही रॉन्ग में रहते हैं। मुंह खोलो तो संस्कृत भाषा ही निकलेगी और वो भी एकदम फ्लो में। ओहो, तुम तो बहुत ही सुंदर ही लग रही हो। 3 फुट की हाइट, ठीक से खड़ी रहो। अभी तुम्हें क्या गाली देनी है दे दो, मैं भी तुमको गाली देता हूँ। देखते हैं गाली देने में कौन ज्यादा गाली दे सकता है। बोलो, चलो शुरू करो। ए, क्यों बे? क्या समझ रखा है मुझे? एक अच्छे घर की लड़की हूँ इसीलिए इतनी आसानी से छोड़ दिया तुम्हें मैंने। अगर कोई दूसरी होती ना तो बिल के साथ साथ टिप भी देकर जाती। बेचारा समझकर छोड़ रही हूँ। वैसे भी तुम इस वक्त मंदिर में खड़े हो और मंदिर में ये सब करना ठीक नहीं लगता, इसलिए छोड़ रही हूँ। इडियट। उस दिन वो कैसे मिली, क्यों मिली, ये तो नहीं पता बॉस, लेकिन अनजाने में मेरा रूट जरूर चेंज हो गया। और तब से लेके आज तक इस हार्ट को किसी को देखकर प्यार नहीं हुआ। उस दिन क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मुझे उस लड़की से बहुत प्यार हो गया। प्यार हो गया? प्यार हो गया, लव। ओ ओ ओ ओपनिंग सीन ही फ्रेश है यार, सुपर है ना, है ना, है ना। कंटिन्यू। उस दिन वो मुझे देखकर गालियां दे रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे प्यार से कह रही है। उसकी आंखें, उसके गाल, उसकी नाक, उसका झगड़ा करने का स्टाइल, उसका स्माइल, वाह कितनी मस्त लग रही थी। एंजल के जैसी लग रही थी। हाय हाय माय एंजल, आय हाय। उसके बाद कोई मीटिंग हुई क्या? इतना सब होने के बाद वो लड़का एक ही मीटिंग के बाद चुप रहेगा क्या? अरे उसको देखने के बाद रातों की नींद हराम हो गई थी, दिन नहीं गुजरता था। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसके बाद तो ये सोचकर कि उस एंजल से वापस मुलाकात होगी, मैं अपनी गाड़ी में फुल पेट्रोल डालकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। सब जगह ढूंढा बॉस, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद देखा तो मेरा नसीब अच्छा था, वो मेरे बाजू में ही थी। हाँ बॉस, बाजू में बस, बस में खिड़की, खिड़की के बाजू में वो रानी जैसी बैठी थी। हाय।
कौन है बेदू? मैं कौन हूँ? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। आज के जमाने में कोई भी लड़का फोन करके हाय बोले तो लड़की उस लड़के को 10 साल तक याद रखती है। और मैंने तो उस दिन मंदिर में तुम्हें कितनी सावधानी से उठाकर घंटी बजवाई थी और मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? सुपर एक्ट्रेस हूँ। हाँ, कल तुम्हारे ड्रीम में कोई ड्रामा प्रैक्टिस था क्या? हाँ था। तुम्हें क्या करना है? वो कुछ नहीं, आपको बस में देखा तो मेरी बाइक। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो तुम? कुछ नहीं, जाने की जल्दबाजी में मैं अपना नाम और आपका नाम पूछना भूल गया था तो इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। बाय द वे, मेरा नाम अर्जुन है। प्यार से सभी मुझे अज्जू अज्जू कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जो भी हो, तुम्हें क्या करना है? मैं नहीं बताऊंगी। आगे पीछे सोचे बिना मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अभी तुम अपना नाम नहीं बताओगी तो अपनी फ्रेंडशिप आगे कैसे कंटिन्यू होगी? ओहो, तुम क्या कोई आमिर खान हो जो तुमसे फ्रेंडशिप करूंगी मैं? देखो, उल्टा लटक कर भी नाम पूछोगे ना तभी नहीं बताऊंगी। मुझे टॉर्चर मत करो। चलो जाओ 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 यहाँ से। मतलब नहीं बताओगी क्या? नहीं, सच में नहीं बताओगी? 100% नहीं बताऊंगी। ठीक है, छोड़ो, तुम अपना नाम नहीं बताओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा नाम सोचकर उसी से बुला लूंगा। ये तो कर सकती हो ना? तुम बस रिप्लाई दे देना। हाँ, दिमाग खराब है क्या? तुम मुझे कैसे भी बुलाओ, मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। हेलो, 10 बार बुलाऊंगा तो एटलीस्ट एक बार तो मुड़कर देखोगी ना? बिल्कुल नहीं देखूंगी। मैं मुड़वाऊंगा। कैसे मुड़वाना है मैं जानता हूँ। मैंने बहुत कुछ मुड़ाया है तो तुम्हें मुड़वाना कौन सी मुश्किल बात है? बहुत आसान है। अब चलता हूँ। चल जा। ए रज्जो, हेलो, मैं यहाँ हूँ। कल तो बड़े ताव में कह रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं मुड़ूंगी। चलो जाने दो, लड़कियाँ कभी कभी हारती भी रहती हैं। कोई बात नहीं, ये लो प्रसाद। प्रसाद? मैं क्यों लूं? नहीं चाहिए मुझे। ओह, भगवान का प्रसाद मना करोगी तो भगवान तुम्हारी आंखें छीन लेंगे, उसके बाद एग्जाम में तुम लुढ़क जाओगी। इसलिए बोल रहा हूँ, ले लो प्रसाद, लो। किस चीज का प्रसाद है ये? अरे तुम पहले खाओ, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब बताओ। मैंने तुम्हारा नामकरण रज्जो नाम से किया है ना, तो वो नाम अच्छे से रहना चाहिए, इसलिए उस नाम की पूजा करवा रहा था और वही प्रसाद में तुम्हें खिला रहा हूँ। निकल जाओ, निकल जाओ। स्टूपिड इडियट। ए रज्जो, वो गालियां तो देती रही लेकिन उसका वही नाम कंटिन्यू होता रहा। क्यों पता नहीं, लेकिन उसका नाम क्या है ये मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वो नाम उसे इतना पसंद आया कि उसे कहीं भी रहने दो वो टक टक करके घूम के जरूर देखती रहती थी और मेरे पास आकर मुझे गालियां देती थी। वो गाली देते समय बहुत ही अच्छी दिखती थी। उसका काम था गाली देना और मेरा काम था उसे देखना। उसे देखने के लिए मैं उसे बार बार रज्जो रज्जो करके बुलाता था। सही है ना पूर्णा? मतलब जब भी नाम बुलाते थे गाली खाते थे? क्या बोल रहे हो तरुण? एक अच्छे लड़के को एक लड़की बेचारी कितने दिनों तक गाली देगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन? उसे गाली दे दे कर परेशान हो गई होगी और एक दिन मेरे पास आकर उसने पूछ ही लिया, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? कुछ नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है तुम्हें? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 5 मिनट का वक्त दे दो, मैं बात करके सीधे चला जाऊंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे लेकिन मेरे पास टाइम है ना। हेलो, तुम्हारे हिसाब से मैं टाइम एडजस्ट नहीं करूंगी। ऐसा है तो मैं ही तुम्हारे टाइम पर एडजस्ट हो जाता हूँ ना। जब फ्री हो तब बताओ, शार्प उसी टाइम पर आके सिंसियरली बात करके चला जाऊंगा। ओहो, इतने पंक्चुअल हो क्या? पक्का, एक बार चांस तो देकर देखो। ओके, ऐसा है तो कल 10 o'clock लवर स्ट्रीट आओगे क्या? हेलो, चांद पर घर बनाने के लिए खूबसूरत लड़की का दिल जीतने के लिए फर्स्ट टाइम अगर चांस मिल रहा है तो कौन पागल उसे मिस करेगा? ये अज्जू का पक्का टाइम सेंस है। वादा करता हूँ तुमसे 10 मिनट पहले मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। अब चलता हूँ। उस दिन वो मुझसे मिलेगी ये सोचकर मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को उस खुशी में पार्टी दे दी। और वो फ्रेंड्स कोई बड़े लोग नहीं थे, बस छोटे मोटे बच्चे लोग थे। और उसी खुशी में अगले दिन सुबह उसके बताए हुए जगह पर 10 मिनट पहले पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम तक इंतजार किया, रज्जो तो नहीं आई। चलो ठीक है, फोन किया, कल मिलेगी बोली, मैं पहुंच गया। फिर से वही टाइम, लेकिन जगह दूसरी थी। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी मैं 10 मिनट पहले जाकर उसका इंतजार कर रहा था। रज्जो उस दिन भी नहीं आई ब्रदर। मैंने फिर से फोन किया तो सेम, कल आने को बोली। हमेशा वही आंसर दे रही थी। यही जगह थी तरुण। पूरा एक दिन इंतजार करवाया था और मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था। पूरा एक दिन इंतजार करवाया? बहुत बुरी थी।
है ना पूर्णा? सच बोलूं अर्जुन, उसने तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी की। वो तो है, लेकिन करें क्या? अपना टाइम और तकदीर जब ठीक नहीं रहेगी तो उसके आने का इंतजार करना ही पड़ेगा ना। फिर तो तुमने नेक्स्ट डे भी उसके आने का इंतजार किया होगा ना? हाँ, नहीं तरुण, अगले दिन थोड़ा सा लेट हुआ। 2 दिन से लड़की नहीं आई, ये सोचकर मैं 1 आवर लेट हो गया। जाकर देखता हूँ तो वो मुझसे पहले आकर मेरा इंतजार कर रही थी। चाहो तो इससे पूछ लो। देखो तरुण, एक लड़की एक लड़के से मिलने के लिए उससे पहले आकर उसका इंतजार कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब लव हो गया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। इतना सब होने के बाद कोई चुप रहेगा? मेरे हार्ट को मैंने थोड़ी सी हिम्मत दे दी और हाथ में रोज लेकर वहां चला गया और प्रपोज कर दिया उसे। क्या बोली वो? क्या बोली वो? तुम बोलो, क्या कुछ बोली दिन वो? पहले गाली देती थी, लेकिन यार उस दिन तो वो पक्का मान गई। यस यस यस। हाँ, उधर भी तो। और तभी मुझे पता चला, मेरे देखे हुए फर्स्ट डे से ही वो मुझे पसंद कर रही है। वही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, वही। फिर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। हमारी लव स्टोरी तो टॉप टू बॉटम पूर्णा जानती है ना। तो मैंने आकर इससे पूछा, नो रिस्पॉन्स। इसने कुछ नहीं बताया ब्रदर। क्यों क्यों क्यों? उसके बाद और क्या नहीं तो हुआ? क्या? उसके बाद क्या होगा? डायरेक्टली जाकर मैंने सीधे उस लड़की से ही पूछ लिया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है रज्जो। पूछूं क्या? पूछो। मैंने देखा है तुम हमेशा मुझसे झगड़ती थी और हमेशा मुझे गालियां देती थी। तुम्हारी बातों से लगता था तुम मुझे मार ही डालोगी, लेकिन पता नहीं ये सब इतने अचानक कैसे हो गया। जैसे ही मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम मान कैसे गई? ये बात एक्सप्लेन नहीं की जा सकती अर्जुन। तुम्हारी किसी न किसी बात से मैं इम्प्रेस हुई होगी, तभी तो लव होता है। मगर कोई लड़की ये बताती नहीं है, प्यार होने के बावजूद झगड़ा करती रहती है, पर उसके दिल में बहुत प्यार होता है। ये बातें तो लड़कों को समझनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कितना पसंद हूँ रज्जो? बार बार ये सवाल मुझसे मत पूछो अर्जुन, वो फीलिंग अलग होती है। मैंने कहा ना, तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। प्लीज रज्जो, प्लीज एक बार बता दो ना। अर्जुन, तुमसे मिलना मुझे बहुत पसंद है, बस। तो फिर कितना पसंद है बताओ? बहुत पसंद है। अगर उस दिन रज्जो बहुत पसंद है बोलने के अलावा पर्टिकुलरली तुम इतना ही पसंद हो बोल देती तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती। सच में रज्जो मुझसे इतना प्यार करती है, ये बात मुझे तभी ही पता चली। आगे चलकर तो हमारा प्यार ऐसा चला कि अगर उसका कॉलेज जल्दी छूटा तो वो मेरे कॉलेज के पास आकर मेरा वेट करती, और मेरा कॉलेज जल्दी छूट जाता तो मैं उसके कॉलेज के पास जाकर उसका वेट करता। हम एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते थे, और इसी गैप में मेरे फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स बन गए, उसके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन गए। मेरी रज्जो को मेरी बाइक राइडिंग बहुत पसंद थी। जब भी वो नाराज होती या गुस्सा करती तो मैं उसे अपनी बाइक पर बिठाकर 4-5 राउंड घुमाता था, तो बस वो बहुत खुश हो जाती। और जब वो खुश होती तो मुझे टिप गिफ्ट तो मिल ही जाता था। टिप्स? इसका मतलब? चुम्मा बॉस। कैसे देती थी पता है? बहुत मस्त देती थी। You mean to say? फर्स्ट लव फर्स्ट किस है ना पूर्णा? इसे कहते हैं डोज। 3 दिन तक मैं हैंगओवर में रहता था। ए तरुण, अरे सुनो ना तरुण, वो एक चीज पसंद नहीं करती थी, झूठ बोलना। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो बात मैं जानता ही नहीं था। किसी बात पर मैंने झूठ बोल दिया था। वो उसे कैसे पता चला ये तो नहीं पता। पूरा 1 दिन पूर्ति मुझसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब मनाना तो पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। मेरी किस्मत है कि मुझे उसके होगा, आ जाएगा वो। वो लड़का तुम्हारे पास यहाँ आएगा ही, तुम्हें पक्का यकीन है? ऐसा कहा जाता है कि प्यार में पहल मर्द करते हैं। अगर वो तुम्हें सच में प्यार करता होता तो वो यहाँ पहले आकर तुम्हारा इंतजार करता। मैंने अपनी लाइफ में कई सारी शादियां करवाई हैं। यहाँ से शादी करके हंसते हंसते जाने वालों से कहीं ज्यादा यहाँ से इंतजार करके रोते रोते वापस जाने वालों को मैंने देखा है। उन्हीं में से तुम भी एक हो। तुम लोगों को जैसे ही किसी से प्यार होता है, शादी करने का फैसला लेकर घर से निकल पड़ते हो। लेकिन तुम लोगों को जो सच्चा प्यार करते हैं, अपने माता पिता के बारे में कभी सोचते हो? चलो ठीक है, प्यार करने को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह भरोसा करके अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी बेटी जैसी हो इसलिए कह रहा हूं। बाप की तरह मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। ऊपर वाले ने स्त्री और पुरुष की जोड़ी तय कर रखी है। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है।
मुझे लग रहा है कि एक अच्छा भविष्य तुम्हारे इंतजार में है। आगे तुम्हारी मर्जी। उस दिन रजिस्टर ऑफिस में जाने के लिए मैं बहुत लेट हो गया था। वो वहां से चली गई थी तरुण, तो मैं सीधा पीजी के पास गया। रुको 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 रुको, इतनी बारिश में किससे मिलने आए हो तुम? भाई यहाँ पे जो रज्जो है उसे बुलाइए ना जरा। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। इतनी जोरों से बारिश हो रही है और तुम मिलने चले आए? चलो जाओ यहाँ से। भाई 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 10 मिनट के लिए बुला दीजिए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है भाई, प्लीज। क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता। चलो जाओ यहाँ से, जिसे भी मिलना है अरे सुबह अरे मिलना। भाई ऐसा मत कहो, कम से कम 2 मिनट के लिए बुला दीजिए ना। अभी आप नहीं बुलाओगे तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। रात में 9 बजे के बाद कोई भी मर्द अंदर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। प्लीज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई। रज्जो रज्जो! अरे ज्यादा मत चिल्ला भाई, वार्डन मैडम को पता चल गया तो इसी वक्त मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? अरे एक बार मेरी बात को भी तो समझो ना। एक ही बार भाई, प्लीज एक ही बार बुला दो। रज्जो क्यों यहाँ आकर चिल्ला रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? आगे से यहाँ मत आना। मेरी बात तो सुनो रज्जो। इसके बाद मुझे रज्जो कहकर मत बुलाना। आज के बाद तुम्हारी लाइफ में रज्जो नहीं है। तुम जैसे इंसान को प्यार करना ही नहीं चाहिए। प्यार करने की औकात ही नहीं है तुम्हारी। रज्जो एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें झूठ बोलना आता है, ये मुझे पता है। देखो, मुझे टॉर्चर मत करो। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, इसलिए तुम्हें बुलाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर मैं कैसे भी भूल जाऊंगी तुम्हें। मगर जो तुमने मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना, प्लीज। जाओ जाओ यहाँ से। मैं कल अपने घर वापस जा रही हूँ, पर जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने तुमसे टाइम पास के लिए प्यार नहीं किया अर्जुन। मेरा प्यार सच्चा है। रज्जो 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 प्लीज रज्जो रज्जो। सुबह होते ही जो कुछ भी हुआ था वो सब भूलकर वो मुझसे वापस बात करेगी, ऐसा मैंने सोचा था। मगर वो तो सच में गांव जाने के लिए निकल पड़ी थी। मैं शॉक हो गया और मैं सीधा उसे फॉलो करने में लग गया। सारे रास्ते उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तरुण, उसने मुझे कसम दे दी कि मैं उसके बारे में कोई भी बात ना करूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? छोड़कर जाने वाली लड़की को एक टिकट दिलवा दूं, ये सोचकर मैं काउंटर पर गया था। मगर नसीब अच्छा था कि टिकट 1 हफ्ते के बाद का मिला। ठीक है, ऐसे भी तुम जा ही रही हो तो 1 हफ्ता मेरे साथ रह लो। हम लोग जहाँ घूमे फिरे हैं वहाँ फिर से एक बार जाकर आएंगे, ऐसा मैंने उसे रिक्वेस्ट ही बता दिया। पहले तो वो ना बोली, लेकिन उसके बाद यू टर्न लेकर मेरे पास वापस आई और अपनी कंडीशंस बताकर मेरे साथ रहने के लिए राजी हो गई। वो मेरे साथ रहने वाले 1 हफ्ते में ऑलरेडी 4 दिन तो गुजर ही चुके हैं। बाकी के 3 दिनों में तो वो तीसरे दिन चली जाएगी। फिर मेरे हाथ में बचा ही क्या दोस्त। मोस्टली वो मुझे नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है। तरुण, क्रिकेट में लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक चांस होता है, उसी तरह लव में भी लास्ट सेकंड तक चांस रहेगा। प्यार में इतनी आसानी से हार मत मानो अर्जुन। हाँ, कैसे मान लूं? जनरेशन फुल टू चेंज हो गई है भाई। अगर अभी छोड़ दूं तो डाउट हो जाएगा। तो अब क्या करोगे तुम? अब वो आएगी तो ठीक है, वरना उसे बांध कर ले आऊंगा और जो बीच में आएगा उसे मार कर, जो भी हो उसे उठा कर ले जाने का प्लान बनाया है। मगर तुम्हें फील नहीं होना चाहिए बस। मुझे फील होगा? ऐसा क्यों? उसे उठा कर ले जाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प मांगने वाला हूँ। करोगे ना मेरी हेल्प? बिल्कुल, तेरी सच्ची मोहब्बत के लिए पक्का हेल्प। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
अगर तुम हेल्प करोगे तो मेरा लव 100% सक्सेस होगा। हाँ पक्का। क्यों पूर्णा? वो सब तो ठीक है, उस दिन रजिस्टर ऑफिस के पास तुम क्यों नहीं गए ये नहीं बताया तुमने। सॉरी ब्रदर, वो तो पूछो ही मत। अगर वो मैं बता दूंगा तो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देने के बराबर होगा। अभी तक तो इस बारे में मैंने पूर्णा को भी नहीं बताया। पूर्णा से पूछूं क्या? हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। अर्जुन, तुम्हारे साथ बात करते करते टाइम का तो पता ही नहीं चला। गाड़ी आने का टाइम हो गया है। इफ यू डोंट माइंड 2 मिनट के लिए मैं पूर्णा के साथ बात कर लूं? अपनी होने वाली रज्जो के साथ बात करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पूर्णा के साथ बात कर लो ना। थैंक्स अर्जुन। पूर्णा पास रहने दो या दूर रहने दो, लवर तो वो मेरी है। क्यों बॉस? हे अर्जुन, आज का दिन मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। यू नो, इट्स माई मोस्ट अनफॉरगेटेबल डे। बहुत खुश हुआ मैं। एनीवेज, तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डिसाइड कर लो। डिसाइड तो कब का कर चुका हूँ। हाँ। अभी तो उसे उठाकर ले जाना ही बाकी है। डेट फिक्स करके तुम्हें पूर्णा के हाथों से ही फोन करवाता हूँ। नो प्रॉब्लम। अब तक 12 आवर्स ऑन रहता था मेरा मोबाइल, अब तुम्हारे लिए 24 आवर्स ऑन रहेगा। ओके? मुझे देर हो रही है। आई विल मेक अ मूव। Yeah. सी यू। बाय Bye. बाय। बाय। शेक हैंड नहीं। आई विल मिस यू अ लॉट। तरुण, सी यू। तरुण, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर लो, वरना बीच में कोई मेरे जैसा घुसकर तुम्हारी होने वाली को उठा लेगा। ए, ऐसे जोक किया यार। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। बाय। सी यू। Bye. बाय। हे, आराम से इस तरफ आओ ना। तरुण, बाय बाय, सी यू। अरे रज्जू, टाटा करो ना, टाटा। जो लव स्टोरी खत्म हो गई है उसके बारे में बताना जरूरी था। कमाल है। अरे मुझ में दिमाग है तभी तो मैंने बताई ना। ये तुम्हारे लिए खत्म होने वाली लव स्टोरी होगी, लेकिन ये और 3 दिन तक चलेगी। कितनी प्यारी लव स्टोरी है ना। और इस लव स्टोरी के बारे में तरुण को जरा सा भी शक नहीं होगा। इस तरह से मैंने बताया तो तुम्हें मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम भी ना। Appreciate? वो भी तुम्हें? हाँ। चलो ठीक है, ओके, मुझे माइनस कर दो। इस दुनिया में मुझ जैसे आवारा गली गली घूमने वाले लड़कों की कोई कमी नहीं है। जब मुझे छोड़कर तुम्हारे पापा ने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ा है, तुम्हारे पापा को दूसरा कोई मिला नहीं क्या? देख लिया ना, कितना डिसेंटली आकर, बिना परेशान होकर, दोनों की लव स्टोरी सुनकर कितना डिसेंटली वापस चला गया। जो भी हो, तुम्हारे बाप का सिलेक्शन एकदम सुपर सिलेक्शन। देखो देखो देखो, पापा के बारे में कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। क्यों 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 ठीक नहीं होगा? क्यों नहीं बात कर सकता मैं? कल तुमने क्या कहा था? जो तुम जैसे पसंद करोगे मैं वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी बोलकर। इतना अच्छा कपड़ा पहनकर प्यार करने वाले लड़के के साथ ही शादी करने वाले लड़के को इंट्रोड्यूस करवाओगी तो किसकी नहीं चलेगी बोलो? हाँ? लड़की है तू, जब तू इतना सोच सकती है तो मैं कितना सोच सकता हूँ, समझ गई ना? हाँ, ठीक है, मैंने सब जानबूझकर किया। क्या कर लोगे? तुम्हें जो करना था वो किया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। सो इक्वल। मैं क्यों तुम्हारे साथ बात करके अपना दिमाग खराब कर रही हूँ? जाओ यहाँ से। पूर्णा, क्यों भाई, दीदी को क्यों परेशान कर रहे हो? हेलो, जाओ ना सर, ये पति पत्नी का झगड़ा है, हम कैसे भी सुलझा लेंगे। जाओ ना तुम यहाँ से। तुम क्या पागल हो? कौन पति पत्नी? हाँ? अरे पति पत्नी नहीं, पति पत्नी की तरह कह रहा था मैं, तो इसलिए इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब चलो यहाँ से। कहाँ? और कहाँ? पीजी के पास। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कैसे जाना है। तुम जाओ। अरे तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं छोड़ के आता हूँ ना तुमको। कोई जरूरत नहीं है, तुम साथ रहोगे तो सारे रास्ते झगड़ा होगा। मेरी बात तो सुनो पूर्णा। तुम जाओ ना, अगर नहीं जाओगे तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी। ठीक है, मुझे जाना है, मैं जाता हूँ, तुम आराम से बैठी रहो। जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम उठकर चली जाना, ठीक है ना? ओके बाय, मैं चलता हूँ। लेकिन इस रोड पर बैठने में ज्यादा परेशानी है। प्लीज जाओ यहाँ से। ओके, जरा सुनो, मुझ जैसा स्मार्ट लड़का रोड पर अकेला चलता है तो लड़कियां मुझ पर पत्थर फेंकती रहती हैं। प्रॉब्लम है, तुम अकेली जाओगी तो ए पूर्णा, हैप्पी सत्याग्रह, एंजॉय। परेशान करके रखा है। आज के दिन चांद को देखकर जो आपको पसंद है उसे याद नहीं किया तो वो आपसे दूर हो जाएगा।
हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये सब क्या है? अरे मुझे पता है, इस वक्त मुझे यहाँ देखकर तुम्हें गुस्सा आएगा, झगड़ा करने का दिल करेगा, गाली देने का भी मन करेगा, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि आज हम दोनों का ये लास्ट वैलेंटाइंस डे है। लास्ट ईयर वैलेंटाइंस डे में तुमने मुझे गले लगाया था, मेरे गाल पर पप्पी सी दी थी, आई लव यू भी बोला था, क्योंकि उसी साल अपना लव शुरू हुआ था ना। लेकिन इस साल जो लव शुरू हुआ था उसे कट होकर छोड़ कर जाने की स्टेज आ गई है। नेक्स्ट ईयर वैलेंटाइंस डे पर मैं कहाँ रहूंगा, तुम कहाँ रहोगी? मैं तुम्हें आई लव यू नहीं बोल सकता और ना ही तुम मुझे आई लव यू बोल सकती हो, इसलिए आखिरी बार विश करने का दिल किया तो मैं आ गया। वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अब क्या हुआ, खाली हाथ आया हूँ ऐसा सोच रही हो? मैं जो भी दूंगा तुम नहीं लोगी, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने रोज पकड़ा है ऐसा फील कर रहा हूँ। तो तुम भी मेरे हाथों में रोज है ऐसा फील करके फूल ले लो। इस वैलेंटाइंस डे को भी ऐसे ही खत्म कर देंगे। यहाँ रख दिया है, चाहो तो ले लो, वरना तुम्हारी मर्जी। एक साल तक मैंने तुमसे प्यार किया है, कम से कम आज तो तुम मुझे माफ कर सकती हो, ऐसी मुझे उम्मीद तो है। लास्ट टाइम आई लव यू बोलने के लिए बस मुझे एक ही चांस दे दो, आखिरी बार, लास्ट टाइम। लव का मामला है क्या? तो फिर तुम गए काम से? हाइट तो इतनी सी है और जंप मारने की कोशिश कर रही है। हेलो, बजाओ। कमाल है, सुबह सुबह मेरे साथ आना तुम्हें पसंद नहीं है, ओके, लेकिन तुम इतनी दूर अकेली आई हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्यों 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 अकेली नहीं आ सकती? क्या है ना रज्जो, खूबसूरत लड़की का अकेले बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। वो सॉफ्टवेयर वाला तुम पर भरोसा करता है, तुमसे शादी करके तुमसे लव करना चाहता है, उस बेचारे का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, नाटक करने की जरूरत नहीं है, पूजा करवाना था इसलिए आई हूँ। पूजा क्या? तो फिर चलो 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 चलो। अरे चुप रहो, मेरे साथ चलो चलो। पूर्णा, मुझे एक डाउट है, तुम अकेली ऐसी हो या फिर सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं? नहीं 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 नहीं, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, तुम अकेली ही ऐसी हो। हाँ, सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। क्या करना है तुम्हें? अब चुपचाप बाइक चलाओगे प्लीज? चलाऊंगा भाई, चलाऊंगा, क्या कर सकता हूँ, लेकर जो आया हूँ ना, चलानी ही पड़ेगी। ए, रुको 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 रुको। अरे क्या हुआ, इतना अर्जेंटली रुका दिया? तरुण का फोन है। हेलो, हाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे तरुण। मैंने कल बहुत बार कॉल किया था। हाँ, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, ये बात है। हाउ नाइस। क्या है बॉस? हाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। किरण, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? उसका हिसाब तो नहीं है, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, सच में? तो तुम मुझे सिर्फ ये बलून गिफ्ट कर रहे हो? तुम कितने अनरोमांटिक हो। तो क्या करूँ? ये लो, तुम इसमें हवा भरकर आई लव यू लिख के मुझे दे दो। अगर ये नहीं फूटा तो मैं समझूंगी तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। और फूट गया तो? तो फिर तुम मुझसे दूर चले जाओगे। ऐसी बात है। I love you, Chandu. I love you a lot. I'm sorry, Kiran. I love you too. You love her? Are you okay?
हवा भरकर आई लव यू लिख के मुझे दे दो। अगर ये नहीं फूटा तो मैं समझूंगी तुम्हारा प्यार सच्चा है। और फूट गया तो फिर तुम मुझसे दूर चले जाओगे। पर अब मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अच्छा वो सब छोड़, इतने दिनों तक तू कहाँ गई थी? मैं कहाँ गई थी, क्या हुआ, ये सब छोड़ो। कल तुम गांव क्यों जा रही हो, पहले ये बताओ। मेरे पापा ने एक लड़का ढूंढा है, उससे शादी करने के लिए। तो फिर अर्जुन का क्या होगा? एक बार बताया ना मैंने, वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? वो अच्छा लड़का है। तुझे अच्छा लड़का नहीं चाहिए क्या? अच्छा लड़का चाहिए, पर अर्जुन जैसा नहीं। बिना वजह जाने तुम उसे बुरा कैसे कह सकती हो? वो कितना बड़ा धोखेबाज लड़का है, ये तुझे अब तक पता नहीं है। प्यार करने वाले को धोखेबाज कह रही हो, ये मुझे गलत लग रहा है। प्यार के मामले में वजह कभी काउंट नहीं होती, सिर्फ गलतियां काउंट होती हैं। अगर अर्जुन ने गलती नहीं की होगी तो? गलती नहीं की? उसके बारे में क्या पता है तुझे? आखिर कहना क्या चाहती है? मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि अर्जुन गलत है तो तुम सुन लो, वो सब उसकी वजह से नहीं हुआ। तो मेरी वजह से हुआ है। आशा, ये तू क्या कह रही है? हाँ, उस दिन वो तुमसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के लिए बहुत ही खुशी से जा रहा था। ये तो रज्जो की फ्रेंड आशा है ना? ए, सुनो सुनो सुनो, ऐसे रोती हुई क्यों जा रही हो? अर्जुन, मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे जाना है, रास्ता छोड़ो। ए, कुछ नहीं है बोल रही हो, फिर रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, मुझे जाने दो, रास्ता छोड़ो। देखो इतनी रो रही हो, कुछ तो हुआ है, बोलो ना क्या हुआ है, मुझे बता सकती हो ना? अर्जुन, मुन्ना ने मुझे धोखा दिया। धोखा? क्यों, क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ ना। अर्जुन, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने उसे बताया तो उसने कहा कितने पैसे चाहिए। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मेरे माता पिता को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। देखो आशा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहाँ है बताओ, मैं खुद जाकर उनसे बात करता हूँ। वो वहाँ नहीं रहता, रूम खाली करके कहीं चला गया है। तो क्या हुआ, उसका गांव कौन सा है, उसके माता पिता कौन है, ये तो बता दो। कुछ नहीं पता। अच्छा, उसका फोन नंबर? उसका फोन स्विच ऑफ है। ये क्या है आशा, उसका गांव कौन सा है, उसके माता पिता कौन है, ये कुछ भी नहीं पता तुम्हें? कैसे हुआ ये सब? अब रो मत आशा, कुछ नहीं होगा। चलो तुम ही बता दो क्या करना चाहती हो। अर्जुन, मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे? ठीक है चलो। उस दिन उसके जगह पर मेरे खुद का भाई होता तो इतना ख्याल रखता या नहीं मुझे नहीं पता। उस दिन जब वो डॉक्टर के पास मेरे लिए भीख मांग रहा था तो मुझे मर जाने का दिल किया। वो मेरी बहन है कहने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा भाई भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई और लड़का होता तो मेरे साथ हॉस्पिटल आने के लिए कई बार सोचता, लेकिन वो मेरे बुलाते ही मेरे साथ आ गया। अगर वो चाहता तो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करके जा सकता था, मगर मैं कुछ कर ना लूं इस डर से वो मेरे साथ ही था। इतना ही नहीं, उस दिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने भरा। सच में उस दिन मुझे नई जिंदगी मिली पूर्णा। अर्जुन, ये सब किसी को मत बताना। यहाँ तक कि पूर्णा से भी मत कहना। वो लड़का ठीक नहीं है,
उसके साथ मत घूमो, उसने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। उससे पता चलेगा तो मुझसे बात नहीं करेगी। प्लीज संजू, ये बात किसी को मत बताना। डॉक्टर के पास मैंने ऐसे नहीं कहा है कि तुम मेरी बहन हो, बल्कि तुम सच में मेरी बहन जैसी ही हो। तुम ज्यादा सोचो मत। अब आराम करो यहाँ पे। उस दिन उसने मुझसे जो वादा किया था, उस वादे के लिए उसका प्यार अलग हो रहा है तो भी उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, ये तुम समझने की कोशिश करो पूर्णा। तेरी फ्रेंड अगर आज जिंदा है तो उसकी वजह अर्जुन है। उसने मेरी जिंदगी बचाई है। उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। तुम जैसा सोचती हो अर्जुन वैसा धोखेबाज लड़का नहीं है पूर्णा। तुमने शायद कोई पुण्य का काम किया होगा पूर्णा कि तुम्हें अर्जुन मिला। अभी जाओ पूर्णा, उसके पास जाकर सिर्फ एक बार सच्चे दिल से सॉरी बोल दो। वो कोई भी बात दिल में रखने वाला लड़का नहीं है। वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। प्लीज पूर्णा, अभी से कुछ मत कहो। ये कुछ सुनने की हालत में नहीं है। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये बदल गई है पूरी तरह से। ये बदल गई है या बदलने वाली है, ये मुझे नहीं पता। मेरी फ्रेंड की जिंदगी अच्छी हो, मैं यही विश करती हूँ, बस इतना ही। रज्जो, आज तक तुम और मैं जिस जगहों पर घूमे थे वो सारी जगहें खत्म हो चुकी हैं। बस यही एक आखिरी जगह बची है। कोई कोई जगह बहुत खुशी देती हैं तो कोई कोई जगह बहुत दुख देती है। मगर ये जगह वो भी नहीं, ये भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो रज्जो? और क्या बताऊं, लड़का अच्छा है। जाते ही तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी। जिंदगी सेटल होने का समय नज़दीक आ चुका है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मामूली है। पुराने दोस्त, पुराना अड्डा, पुरानी जिंदगी, सब कुछ वापस शुरू हो जाएगा। तुम्हारी शादी में मुझे बुलाना भूलना मत। हाँ, मैं 3 दिन पहले ही आऊंगा। सारी अरेंजमेंट मैं ही करूंगा। पूर्णा, पास आओ ना, एक राज की बात बतानी है। हनीमून के लिए इस गांव में मत आना। पूर्णा, अपनी कहानी जरा कुछ अलग ही है ना। अब तक मैंने देखा है सारे लोग फ्रेंड्स बनकर लवर बनते हैं। लेकिन हम लोग लवर्स बनने के बाद फ्रेंड्स बन रहे हैं। ये कुछ अच्छा लग रहा है ना? कुछ अलग ही खुशी मिल रही है। रज्जो, आगे से मैं तुम्हें यहाँ आओ वहाँ आओ, तुम्हारा गुस्से में मुझे गाली देना, ये सब कुछ नहीं रहेगा। आराम से रह सकती हो। इस जगह पर मैं बहुत देर तक बैठने के लिए आया था, मगर पता नहीं क्यों मुझसे ये हो नहीं रहा है। पीजी के लिए तुम अकेली चली जाओ, मुझे तो मेरे घर जाने का दिल कर रहा है। उससे बात हुई? क्यों नहीं की? मैं क्या कहती, अब बोलने सुनने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। मैं अर्जुन के सच्चे प्यार को समझ ही नहीं पाई। उसने हमेशा हर कदम पर मेरा साथ दिया, और मैंने क्या किया? अगर मैं उसके पास गई और उसने सोचा कि मैं नाटक कर रही हूं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उससे तो अच्छा है कि मैं उससे कुछ ना कहूं। रेलवे स्टेशन में टिकट के लिए परेशान करने वाले तुम ही थे ना? तुम्हारा लव का मैटर सॉल्व हुआ? नहीं सर, कल सुबह ही वो अपने गांव वापस जा रही है। अच्छा, तो ऐसा है, एक बार तीर कमान से निकल गया तो उस तीर का वापस लौटना नामुमकिन है।
मैं और तुम जिस जगह पर मिला करते थे उनमें से एक जगह और बाकी है। ट्रेन जाने में अभी आधे घंटे का समय बचा है। उस समय मैं तुम्हें आके छोड़ दूंगा। चलो अभी मना मत करना। हाँ पूर्णा, तुम्हें ये जगह याद है? फर्स्ट टाइम जिस लड़के को प्रपोज किया, जिस दिन को उसे प्रपोज किया, जिस जगह में प्रपोज किया, कोई भी सच्चा प्यार करने वाला उसे भूल नहीं सकता, कभी नहीं। आई लव यू रज्जू, आई लव यू। फर्स्ट टाइम देखते ही ये सब देने के लिए सोचा था, लेकिन उस दिन तुम्हारा लुक बहुत ही खराब था, इसलिए थोड़ा लेट किया है। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करोगी? उस दिन इसी जगह पर बैठकर मैंने तुमसे अपने दिल की बात बताई थी, और आज इसी जगह पर बैठकर मुझे छोड़कर मत जाओ ऐसी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज पूर्णा, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। सच में तुम्हारे अज्जू ने कोई गलती नहीं की है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जी सकता। नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, मगर तुम्हें कैसे भूलना है ये नहीं सिखाया तुमने। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। आई लव यू रज्जो, आई लव यू, आई लव यू रज्जो, आई लव यू। I love you, Arjun. I love you too. I love you. I love you, Arjun. I love you. Sorry, Arjun. I love you. कितना लव करती हो? मुझे गोद में उठाओ, बताती हूँ। I love you so